हेलो स्टूडेंट्स, तो लेट अस सी हमने क्या देखा हमारे फर्स्ट लेक्चर में। थोड़ा लंबा हो गया था और अगर तुम टेक्स्ट बुक लेकर बैठे हो तो ये भी सोच रहे हो कि अरे मैम ने क्या पढ़ाया, ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है। अंडरस्टैंड, हमने पढ़े द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हमने पढ़ा क्या होता है क्रोमोसोम, कहाँ होता है जीन, कैसे ट्रांसफर होते हैं जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, क्या है इनहेरिटेंस और हेरिडिटी और क्या है वेरिएशन। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अच्छा टेल मी, इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी किसी ना किसी ने कभी तो की होगी, किसी ने तो हमें बताया होगा कि जीन्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। सोचो जरा किसने बताया, तुम्हें पता है इसका जवाब? कौन है जिसने हमें इसके बारे में बताया, पढ़ा है हमने ये? सोचो, याद है? मेंडल, नाम तो सुना होगा जरूर। लेट अस सी किसने बताया हमें इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में। हमें इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में बताया मिस्टर ग्रेगोर जोहान मेंडल। अब मिस्टर ग्रेगोर जोहान मेंडल की थोड़ी हिस्ट्री ज्योग्राफी जान लेते हैं पहले। ग्रेगोर जोहान मेंडल किस दिन अवतरित हुए थे, किस दिन पैदा हुए थे? वो पैदा हुए थे ऑन 22 जुलाई 1822, ऑलमोस्ट अ सेंचुरी बैक, राइट? अब ये ग्रेगोर जोहान मेंडल कहाँ पैदा हुए थे, किस घर में पैदा हुए थे? ही वॉज बॉर्न टू अ फार्मर, एक फार्मर के घर में पैदा हुए थे एंड ही यूज्ड टू लिव इन मोराविया ऑस्ट्रिया। सो बेसिकली ही यूज्ड टू लिव इन मोराविया ऑस्ट्रिया। अब ये ग्रेगोर जोहान मेंडल करते क्या थे भाई? लेट अस सी। ग्रेगोर जोहान मेंडल जैसे बड़े हुए, ही स्टडीड एट यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में उन्होंने पढ़ाई की फिजिक्स, मैथ्स और नेचुरल साइंस लेकर। व्हाट? दिस फेलो ही नेवर स्टडीड बायोलॉजी एंड स्टिल टोल्ड अस अबाउट द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। गजब की बात है। तो हमें तो जानना चाहिए कि इन्होंने क्या किया और कैसे किया। Gregor Johann Mendel studied physics, maths and natural sciences and he was extremely good at statistics. But इतनी पढ़ाई करके भी in his later half of the life he became a priest. He became an Augustinian priest, someone who follows Saint Augustine. Okay, he became an Augustinian priest in a monastery. Okay, अब ये monastery में जब वो priest बने तो उस मोनास्ट्री के पिछवाड़े में, मतलब उस चर्च के बैकयार्ड में एक्चुअली देयर वाज अ बिग गार्डन। ग्रेगोर जोहान मेंडल had a very keen interest in gardening. He used to actually grow seasonal plants in this. अब वहां पे उन्होंने किया भाई इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी। और किस पर की उन्होंने स्टडी? ग्रेगोर जोहान मेंडल, बोलो ग्रेगोर जोहान मेंडल, मेंडल ना, मेंटल नहीं। He studied on pea plants. He finished his study on pea plants. Pea plants मतलब garden pea, और garden pea को हम scientific terms में बोलते हैं Pisum sativum. Now remember Pisum sativum, since it is a scientific name, लिखने का एक तरीका है P capital, S रहेगा हमारा small, ये होगा separately underlined following the rules of binomial nomenclature. अभी जो पाइजम सटाइवम है, इसमें ग्रेगोर जोहान मेंडल ने कैसे की स्टडीज? ओके, अब इमेजिन मैं तुम्हें एक रोज के गार्डन में छोड़ दूं, तो टेल मी, सारे के सारे रोज प्लांट्स एक जैसे दिखेंगे क्या? ऑफ कोर्स नहीं। इसमें कुछ डिफरेंसेस दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? क्या दिखेंगे? कलर ऑफ द रोजेस विल बी डिफरेंट, रेड, व्हाइट, येलो, सबका हाइट अलग होगा, राइट, प्लांट का। उसके अलावा और क्या दिख सकता है? इमेजिन करो तो मे बी किसी में रोजेस छोटे रहेंगे और किसी में बहुत बड़े रहेंगे। So can I say that when you simply look at plants, there may be a lot of visible differences? Mendel also observed visible contrasting, that is differentiating characters. How many? He observed 7 contrasting characters. 7 contrasting characters in which plant? Pisum sativum. And what is Pisum sativum? Pisum sativum is nothing but garden pea. Now let us see मेंडल ने क्या contrasting characters देखे। सोचो for a second कि क्या हो सकता है अलग अलग कैरेक्टर जो मेंडल ने
ऑब्जर्व किए हैं। मेंडल ने सबसे पहले देखा हाइट ऑफ द प्लांट। हाइट ऑफ द प्लांट जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा भैया कुछ पी प्लांट्स है टॉल और कुछ पी प्लांट्स है ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब शॉर्ट। अब मेंडल ने और क्या देखा? मेंडल ने देखा कलर ऑफ द फ्लावर। कलर ऑफ द फ्लावर, पी का फ्लावर कैसा है? कलर ऑफ द फ्लावर में उन्होंने देखा दैट सम फ्लावर्स आर वायलेट या पर्पल एंड सम फ्लावर्स आर व्हाइट इन कलर। मेंडल ने और क्या ऑब्जर्व किया? पोजीशन ऑफ द फ्लावर। अब पोजीशन ऑफ द फ्लावर का मतलब क्या है? तुम देखोगे कुछ प्लांट्स में तुम्हारा जो फ्लावर है ना, ये ऐसे ब्रांचिंग पोजीशन में आता है, राइट? बट कुछ प्लांट्स में ये फ्लावर टर्मिनल मतलब ऐसे एंड में आता है। सो ही ऑब्जर्व्ड व्हाट? ही ऑब्जर्व्ड पोजीशन ऑफ द फ्लावर। पोजीशन ऑफ द फ्लावर अगर वो ब्रांचिंग पोजीशन पर है तो उसे हम बोलेंगे एक्सियल, और अगर वो एंड पर है तो बोलेंगे टर्मिनल। अच्छा, और क्या देखा मिस्टर ग्रेगोर जोहान मेंडल ने? ग्रेगोर जोहान मेंडल ने देखा कलर ऑफ द सीड। अभी वटाने का सीड, वटाने का कलर कैसा होता है? लेट अस सी। कलर ऑफ सीड में मेंडल ने देखा दैट सम सीड्स आर येलो एंड सम सीड्स आर ग्रीन। फिर उन्होंने देखा शेप ऑफ द सीड। अभी शेप ऑफ द सीड कैसा होता है? तुमने अगर वटाना कभी छीला है तो तुम देखोगे दैट सम वटानास आर राउंड एंड सम वटानास आर पिचका हुआ। ये जो पिचका हुआ है इसको हम बोलेंगे रिंकल्ड। ओके, अब वटाना छिलके के अंदर होता है, उस छिलके को हम बोलेंगे पॉड। मेंडल ने और क्या देखा? मेंडल ने देखा कलर ऑफ द पॉड। कलर ऑफ द पॉड में मेंडल ने देखा कुछ पॉड का कलर है ग्रीन तो कुछ का कलर है येलो। अब मेंडल ने क्या देखा? मेंडल ने देखा शेप ऑफ द पॉड। शेप ऑफ द पॉड मतलब तुम्हारे छिलके का शेप। उन्होंने देखा कुछ छिलके पूरे एंटायर है मतलब प्रॉपरली ऐसे मार्जिन वाले, राइट? इसको उन्होंने बोला इन्फ्लेटेड। बट कुछ तुमने अगर वटाने छिले तो देखा होगा ना, ऐसे 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 कर्वी होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन दबे हुए होते हैं, उसको हम बोलेंगे कॉन्स्ट्रिक्टेड। अब ये भाई तुमको बहुत अच्छे से लर्न करना है कि मेंडल ने क्या कैरेक्टर्स देखे। देखो हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले मेंडल ने देखा हाइट ऑफ द प्लांट, बोलो टॉल और ड्वार्फ, बोलो टॉल और ड्वार्फ। कलर ऑफ द फ्लावर वायलेट और व्हाइट। कलर पोजीशन ऑफ द फ्लावर एक्सियल और टर्मिनल। कलर ऑफ द सीड येलो और ग्रीन। बट यही जब मैं बोलूं कलर ऑफ द पॉड तो तुम बोलोगे ग्रीन और येलो। फिलहाल के लिए लर्न कर लो, 2 मिनट बाद आएंगे क्यों ऐसा। कलर ऑफ द सीड इज येलो और ग्रीन तो कलर ऑफ द पॉड विल बी ग्रीन और येलो, हमें ऐसे ही याद रखना है। शेप ऑफ द सीड इज राउंड और रिंकल्ड एंड शेप ऑफ द पॉड इज इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। अब क्या करना चाहता था मेंडल इन कैरेक्टर्स के साथ? लेट अस सी क्या करना चाहता था। मेंडल बनाना चाहता था बच्चे। किसके बच्चे? प्लांट के बच्चे। कैसे? बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अभी मेंडल के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। मेंडल ने बोला भैया एक प्लांट टॉल है एक प्लांट ड्वार्फ है, एक काम करता हूं इन दोनों के बच्चे बनाकर देखता हूं कि टॉल और ड्वार्फ के बच्चे कैसे बनेंगे। सो व्हाट वाज मेंडल्स एक्सपेरिमेंट? मेंडल टॉल और ड्वार्फ मतलब 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर बच्चे बनाना चाहता था और देखना चाहता था कि टॉल और ड्वार्फ के बच्चे टॉल रहेंगे ड्वार्फ रहेंगे, और अगर ज्यादा बच्चे हैं तो कितने टॉल और कितने ड्वार्फ। आर यू विथ मी टिल नाउ? तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट अब हम शुरू करेंगे। बट बिफोर वी गो अहेड विथ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स, लेट अस सी सम टर्मिनोलॉजीज दैट ही यूज्ड। ओके, अब as I said, मेंडल चाहता था बनाना बच्चे। मेंडल ने जब टॉल और ड्वार्फ प्लांट लिए और उनके बच्चे बनाए तो मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया? मेंडल ने देखा कि भाई टॉल और ड्वार्फ के बच्चे हमेशा टॉल होते हैं। मतलब कैन आई से टॉल कैरेक्टर ने ड्वार्फ कैरेक्टर को छुपा दिया। मतलब टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट एंड ड्वार्फनेस इज अ रिसेसिव ट्रेट। 2 नए शब्द हमने सुने, डोमिनेंट एंड
रेसेसिव। मेंडल ने जब भी टॉल और ड्वार्फ के बच्चे बनाए, सारे के सारे बच्चे टॉल, मतलब टॉल ने ड्वार्फ कैरेक्टर को छुपा दिया तो टॉल बन गया डोमिनेंट और ड्वार्फ बन गया रेसेसिव। बट हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि कैरेक्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो कैन आई से दैट टॉलनेस का जीन इज डोमिनेंट ओवर द ड्वार्फनेस का जीन। अभी जब हमें ये एक्सपेरिमेंट्स लिखने हैं तो हमें कुछ सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे जो मेंडल ने भी किए। लेट अस सी दीस सिंबल्स। ओके, नाउ मेंडल ने बोला जो भी डोमिनेंट ट्रेट है ना उसके लिए हम यूज करेंगे कैपिटल अल्फाबेट। अभी इन दिस केस हमारा टॉलनेस डोमिनेंट ट्रेट है ना, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कैपिटल टी। बट थोड़ी देर पहले सोचो हमने क्या बोला था, दैट genes are always present in pairs, right? तो अगर ये जीन है कैपिटल टी टॉलनेस के लिए, तो और एक कैपिटल टी चाहिए मुझे, बिकॉज जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। अभी रेसेसिव कैरेक्टर के लिए मेंडल ने क्या किया, ड्वार्फ के लिए उसने इसी अल्फाबेट का क्या लिया, स्मॉल अल्फाबेट ले लिया। मतलब मेंडल ने लिखा ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी स्मॉल टी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एक्चुअल के लिए क्या लिखेगा, कैपिटल ए कैपिटल ए, तो यहां क्या लिखेगा, स्मॉल टी, क्या लिखेगा, स्मॉल ए स्मॉल ए। चलो फटाफट सारे कर ले, एकदम फटाफट फटाफट बोलो। कलर ऑफ द सीड के लिए कैपिटल वाई, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, राउंड के लिए कैपिटल आर, रिंकल के लिए फटाफट स्मॉल आर। यहाँ पे भाई कलर ऑफ द पॉट के लिए ग्रीन इज डोमिनेंट, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल जी। येलो के लिए स्मॉल जी, कैपिटल आई और कॉन्स्ट्रिक्टेड के लिए स्मॉल आई। तुम बोलोगे मैम ये क्यों छोड़ दिया भाई, क्योंकि जनरली कलर ऑफ द फ्लावर के लिए ना हम कैपिटल भी नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं कैपिटल सी, क्योंकि कई जगह पे इट इज मेंशन्ड एज कलर्ड फ्लावर। सो कैपिटल सी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, स्मॉल सी। अब आप बोलोगे मैम आपको कैसे पता कि एक्सियल डोमिनेंट है और टर्मिनल रेसेसिव है? भाई मुझे नहीं पता था, ये तो किया था मिस्टर ग्रेगोर जोहान मेंडल ने एक्सियल और टर्मिनल के बच्चे बनाए, तो सारे के सारे एक्सियल, तो एक्सियल हो गया डोमिनेंट और टर्मिनल हो गया रेसेसिव। मैंने तो सिर्फ आपको याद करवा दिया कि कौन है डोमिनेंट ट्रेट और कौन है रेसेसिव। ओके, सो याद रखो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो हमने पढ़े पाइजम सटाइवम में, इसमें जो भी हमने पहले पढ़े ना ये वाले साइड के, ये सब के सब कौन है, डोमिनेंट, और ये सब के सब कौन है, रेसेसिव। मतलब कलर ऑफ द सीड के लिए येलो है डोमिनेंट और ग्रीन है रेसेसिव, बट कलर ऑफ द पॉड के लिए ग्रीन है डोमिनेंट और येलो है रेसेसिव। क्या गया कुछ दिमाग में? लेट अस सी, एक बार नजर घुमा लो और देख लो कौन से ट्रेट है डोमिनेंट और कौन से ट्रेट है रेसेसिव, क्योंकि इसके हमें जरूरत पड़ेगी। ओके, अब मेंडल के पास कितने कैरेक्टर्स थे, मतलब मेंडल नहीं, पी प्लांट के पास कितने कैरेक्टर्स मेंडल ने ऑब्जर्व किए, 7। अब इमेजिन मैं तुम्हें अगर 1 घंटा दूं पढ़ने के लिए और तुम्हारे पास 7 अलग अलग सब्जेक्ट्स है, तो तुम क्या करोगे, सारे सब्जेक्ट्स को 1 घंटे में एक साथ पढ़ोगे? कुछ जाएगा क्या दिमाग में? नहीं जाएगा। तो क्या करोगे? आइडियली एक सब्जेक्ट को एट अ टाइम पढ़ना चाहिए। मेंडल वाज वेरी स्मार्ट, मेंडल ने भी यही किया। मेंडल ने बोला कि मेरे पी प्लांट में भले ही ये सारे कैरेक्टर्स है, बट मैं पढ़ूंगा ओनली 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। मतलब मेंडल ने चूज किया कि वो पढ़ेगा हाइट ऑफ द प्लांट, तो वो सिर्फ हाइट देखेगा प्लांट का, कलर ऑफ द फ्लावर नहीं देखेगा, सीड का कलर भी नहीं देखेगा। सो व्हेन मेंडल स्टडीड 1 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एट अ टाइम, उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। So let us start with the actual chapter. Let us see what Mendel did with all these 7 contrasting characters. अब यहाँ पे और 2-3 नई चीजें मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपको। ओके, ये तो चार्ट हमें समझ में आ गया। अब याद रखो हाइट जो है इसको हम बोलेंगे कैरेक्टर। क्या बोलेंगे? कैरेक्टर। तो मेरा कैरेक्टर क्या है? हाइट ऑफ द प्लांट। अब हाइट ऑफ द प्लांट में 2 चीजें हो सकती है, या तो प्लांट है टॉल या तो है ड्वार्फ।
ये जो टॉल और ड्वार्फ है ना, इसको हम बोलेंगे ट्रेट। क्या बोलेंगे? ट्रेट। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो है कैरेक्टर। हाइट ऑफ द प्लांट इज अ कैरेक्टर, जो दिखेगा वो है ट्रेट। तो या तो टॉल ट्रेट दिखेगा या तो ड्वार्फ ट्रेट दिखेगा। अब ये ट्रेट के लिए हमारे पास है जीन्स। ट्रेट किसकी वजह से? जीन्स की वजह से। जीन्स क्या है? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अब ये जो कैपिटल टी और ये जो स्मॉल टी है ना, इनको हम बोलेंगे अलील्स। क्या बोलेंगे? अलील्स। अलील्स के लिए दूसरा वर्ड है अलीलोमॉर्फ। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हाइट ऑफ द प्लांट इज अ कैरेक्टर, डोमिनेंट ये जो है टॉल और ड्वार्फ ये क्या है? ट्रेट। और ये जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है ये एक ही जीन के दो वेरिएंट्स है और उनको हम क्या बोलेंगे? अलील। अलील इज ऑल्सो कॉल्ड एज अलीलोमॉर्फ। Are you with me till now? Okay. Now, let us go ahead and study the Mendelian monohybrid cross. Okay. Now, Mendelian monohybrid cross में let us see मेंडल ने क्या किया। मेंडल ने लिया सपोज एक टॉल प्लांट और मेंडल ने लिया एक ड्वार्फ प्लांट और मेंडल ने क्या किए? बनाई इसके बच्चे। देखते हैं in the next lecture.